नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजेस्कर में हार्दिक स्वागत है। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 के टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और अब आज की क्लास में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शेष क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान दो, ये tan इनवर्स 2 cos इसको लिखा जा सकता है sin इनवर्स 1/2 को π/6, इसका एक मुख्य मान होता है। अब ध्यान दो कैसे हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि sin 30 को रेडियन में बदलेंगे π/6 आएगा का मान 1/2 होता है, तो sin उधर गया तो sin इनवर्स 1/2 का मान हो जाएगा π/6। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि किस कोण का मान ये होता है और उसी के इनवर्स में हो जाता है, यानी साइन इनवर्स 1/2 का मान जो होगा वो π/6 होगा। क्यों? क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो कैंसिल करोगे तो यहाँ 3 आएगा और उसके बाद में ये बना लेगा tan इनवर्स 2 cos इनवर्स π/3 आ रहा है। क्या आएगा? π/3 और π/3 का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/2 कैंसिल हुआ तो बनाएगा ये tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मान π/4 होगा। सेम इसी तरह से जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया, क्योंकि tan π/4 का मान होता है 1, तो tan इनवर्स 1 का मान π/4 हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A। अब ध्यान दो, वही कॉन्सेप्ट काट, तो यहाँ काट बनाना पड़ेगा। तो पहले आप इसे tan बनाएंगे, tan इनवर्स A प्लस इसे लिखा जा सकता है tan इनवर्स 1/A। उसकी फार्मूला होता है कि cot इनवर्स A इक्वल टू tan इनवर्स 1/A, अपोजिट वाला जो रिलेशन होता है। अब ये हो जाएगा कि cot और उसके बाद में tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला, तो A प्लस B/1 माइनस AB। तो ये कैंसिल हुआ, नीचे 1 आया, 1 में से 1 क्या 0, तो 0 का मतलब है कि टोटल नीचे 0 है तो इनफाइनाइट बना देगा। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट, और tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है? π/2। तो ये बन गया cot π/2। cot π/2 का मान होगा 0। इसके बाद में 13 नंबर है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। tan इनवर्स नहीं है, tan है 1/2 और उसके बाद sin इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर बटा 1 प्लस y स्क्वायर। इसका मान बताना है। देखो इस फार्मूले में, इस क्वेश्चन में एक फार्मूले का यूज है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन के पदों में sin इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर। इस तरह से होता है। अगर cos के पदों में बात करें तो cos के पदों में हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर/1 प्लस x स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले का डायरेक्ट यूज कर लेना है आपको। तो चलिए आगे ध्यान देना। ये जो लिखा हुआ है tan 1/2, इसको आप लिख सकते हो 2 tan इनवर्स x प्लस, यहाँ y है और यहाँ x है, तो मतलब x के जगह पे y रखना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इससे भी आप लिख सकते हो 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स y। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें 2 कॉमन है दोनों में, तो कॉमन कर लो, अंदर में बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो कैंसिल हुआ, यहाँ केवल tan बचेगा। अंदर फार्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। डायरेक्ट फार्मूले की वैल्यू अप्लाई करना। tan इनवर्स x बराबर x, तो जहां x वहां x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आंसर होगा इस सवाल का।
चलिए इसके बाद में 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, तो x की वैल्यू बताना है। इसने दिया है कि यदि साइन और उसके बाद साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 हो तो x की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें जो दिया है उसी को सॉल्व करेंगे, यानी साइन और उसके बाद में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। साइन को डायरेक्ट उधर ले जाएंगे तो ये बना लेगा साइन इनवर्स 1 और अंदर में यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी π/2। क्योंकि साइन π/2 का मान 1 होता है तो साइन इनवर्स 1 का मान π/2 हो जाएगा। और ये हो गया π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। इसको उधर पक्षांतर किए और आपको ये फार्मूला पता होगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। तो अगर यहाँ से साइन इनवर्स x की वैल्यू निकाले तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। और यहाँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिखा है, इसे साइन इनवर्स x लिखने में कोई डाउट नहीं है, आप इससे लिख सकते हो साइन इनवर्स x। तो कोणों की तुलना करेंगे तो x इक्वल टू 1/5 आएगा। इसके बाद में देखिएगा 15, क्वेश्चन नंबर 15। tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 बराबर दिया है 1। तो x का मान बताना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप जो क्वेश्चन में दिया उसी को सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 बराबर 1। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला दिखाई पड़ रहा है, डायरेक्ट आप उस फार्मूले को लगाएंगे तो tan इनवर्स x, जहां x वहां x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस y, तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस जहां x वहां x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 y x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और उसके बाद यहाँ 1। tan इनवर्स 1 को उधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स 1 को उधर ले जाएंगे तो tan 1 बनाएगा। तो यहाँ पे π/4 है तो π/4, ये भी π/4, ये भी π/4। ठीक, अब उधर जाएगा तो ये tan इनवर्स π/4, tan इनवर्स π/4 की वैल्यू 1 होती है मुख्य मान से। अब इसको अंदर में सरल करो तो x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करने, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे प्लस करके x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 होल बटा इन दोनों का फार्मूला a माइनस बी प्लस बी का फार्मूला बन रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। और ये भी a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला है, आगे माइनस है तो अंदर चिन्ह बदल जाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, माइनस की वजह से प्लस 1 हो जाएगा। बटा में होगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर tan π/4 की वैल्यू 1। ये और ये कैंसिल हुआ। अब इसका अंदर में गुणा करा देते हैं, गुणा कराएंगे तो क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 अपॉन ये और ये कैंसिल, यहाँ माइनस 3 आया बराबर 1। तो 2x से 2x, x से x कैंसिल, ठीक बच रहा है क्या
एक्स स्क्वायर 2x², और उसके बाद में -2 -2 -4 नीचे -3 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2x² - 4 इक्वल टू -3, या 2x² इक्वल टू -3 + 4, या 2x² इक्वल टू 1 आएगा। x² इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू आएगा ±1/√2। ये आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 16 नंबर, साइन इनवर्स और उसके बाद में साइन 2π/3। तो साइन इनवर्स साइन एक्स के फार्मूले से इसे एक्स लिख सकते हैं डायरेक्ट, 2π/3 आंसर होगा। उसके बाद में 17 देखिएगा, ये भी बिल्कुल इस तरह से है, tan इनवर्स और उसके बाद में है tan 3π/4। तो आपको ये फार्मूला पढ़ा गया, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, तो जहां x वहां ये तो फार्मूला होता है tan इनवर्स, अगर tan x लिखा हुआ है बराबर x, यहाँ भी ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू हो जाएगा x। तो इन फार्मूले को यूज से इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिएगा। tan और उसके बाद में है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, कॉट इनवर्स 3/2। इसका मान बताना है। तो मान बताने के लिए ध्यान से देखिए, जहां tan है तो ये सब पूरा tan बनाना पड़ेगा, तो इन दोनों को tan में चेंज किया जाए। तो पहले इसको हम लोग tan में चेंज करेंगे, तो मानना पड़ेगा, माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर a, तो साइन a बराबर हो जाएगा 3/5। साइन a की वैल्यू 3/5 आया, आप cos a निकाल लो, तो tan जो होता है वो साइन a cos a का बटा हो जाएगा। तो यहां से cos निकालेंगे, cos a बराबर होता है रूट में 1 - साइन स्क्वायर a, या फिर cos a बराबर हो जाएगा रूट में 1 - साइन स्क्वायर a, 3 × 9/25। इसकी वैल्यू 3/5 थी, तो ये हो जाएगा 25 एकम 25 - 9/25, 25 में से 9 गया 16/25, तो 4/5 आएगा। तो आपको यहाँ से tan a का मान निकालना है, तो tan a बराबर होता है साइन a/cos a। तो साइन a की वैल्यू कितनी है 3/5 और इसकी 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 3/4 है। इसका मतलब है कि a इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब a आपने माना किसको था, साइन इनवर्स 3/5 को, तो साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू आ रही है tan इनवर्स 3/4। अब इसको यहाँ पे आप लोग रख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा tan, और उसके बाद में इसके जगह पे रखेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस काट इनवर्स 3/2 को tan में चेंज करोगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2/3। चूंकि जो tan होता है, यानी ये फार्मूला में लिख दे रहा हूँ, काट इनवर्स x को लिखा जा सकता है tan इनवर्स 1/x, अपोजिट रिलेशन। अब यहाँ पे अंदर में फार्मूला बन रहा है, और फार्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, होता किसके बराबर है, tan इनवर्स x यानी 3/4 प्लस y 2/3 और बटा 1 - xy 3/4 और गुणे 2/3, ये होता है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा tan, और उसके बाद में अंदर में tan इनवर्स, इसको हल करेंगे 3 × 9 प्लस 4 दूनी 8 बटा 4 × 12, पूरे के बटे में 4 × 12 और -3 दूनी 6 और बटा 4 × 12, 12 से 12 कैंसिल होगा और बचेगा कितना tan, और अंदर में tan इनवर्स 9 8 17 बटे
6। तो tan इनवर्स x बराबर x होता है, तो आंसर इसका आएगा 17/6। अब इसके बाद में जो भी क्वेश्चन है वो सब ऑब्जेक्टिव है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 7π/6, cos इनवर्स फिर अंदर में cos 7π/6। तो cos इनवर्स cos x बराबर x क्या होता है, तो 7π/6। तो 7π/6 आपका पहले ही ऑप्शन सही है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। इसको इस तरह से लगा के आप सही कर सकते हैं। इसके बाद में 18 के 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यह भी ऑब्जेक्टिव है। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो साइन π/3 ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो ये प्लस हो जाएगा और उसके बाद में साइन इनवर्स 1/2 होगा, और ये हो गया साइन π/3 और प्लस साइन 1/2, साइन इनवर्स 1/2 जो होगा ये π/6 होगा। इसका मुख्य मान π/6 होगा, क्योंकि साइन π/6 यानी 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है। तो अब इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे हर समान करने के लिए, तो हो जाएगा 2π और पाई 3π/6, 3 एकम 3 दूनी 6, तो बना के रहे साइन π/2 बन रहा है। साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 माइनस cot इनवर्स -√3। ध्यान दो, tan इनवर्स √3 को ऐसे ही रहने देंगे, और ये cot इनवर्स -√3 इक्वल टू होता है, यानी cot ये फार्मूला होता है कि cot इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस cot इनवर्स प्लस थीटा, ये होता है। तो उस फार्मूले से इसे अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसे लिखा जा सकता है कि cot इनवर्स प्लस √3, क्योंकि cot इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस cot इनवर्स प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 की वैल्यू होगी π/3, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान √3, तो 60 को रेडियन में चेंज करोगे तो π/3 आएगा, और ये -π और प्लस काट, देखो tan 60 का मान √3 होता है, तो इसमें उल्टा चलेगा, tan 30 का मान 1/√3, तो काट 30 का होगा, तो इसे आप π/6 लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दो, तो 2π और पाई मिलके 3π/6 माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 3π - 6π/6, तो -3π/6, तो आएगा -π/2, -π/2, ये आंसर होगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही है आपका। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिया है। अगली क्लास में आपको मैं इसके विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा।